गाइस, वेलकम टू जुपिन कॉमर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो जो हमारी थी पेज की अकाउंट की, हमने उसमें सीखा था कि लिस्टिंग लिस्टिंग नहीं, सॉरी, हमने डैशबोर्ड सीखा था। डैशबोर्ड की सारी डिटेल जानी थी। वो हम सीखने जा रहे हैं, सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं। उससे पहले हम ये देख लें कि लिस्टिंग के लिए बेसिक्स क्या क्या चीजें चाहिए। प्रोडक्ट लिस्टिंग बेसिक्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए प्रोडक्ट टाइटल। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट की फोटो चाहिए, इमेजेस चाहिए, उसका टाइटल, उसका प्राइस हमें सेलेक्ट करना है, हम किस प्राइस पे उसे बेचना चाहते हैं, क्या प्राइस पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी। ठीक है, वो सब हम निकाल लेंगे। और मेन हमें जो है इमेजेस चाहिए। सबसे पहले इमेजेस से हम सब कुछ बना देंगे अपने आप। और इमेज जो है हमारी क्लियर होनी चाहिए, हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी की इमेजेस कॉपी करके डाल रहे हैं। उससे सबसे बड़ी हानि ये होती है कि उसके उसी इमेज से ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि उसी इमेज से आपके भी ऑर्डर आ जाएंगे। सबसे पहली बात, किसी और का डिजाइन कॉपी करके यूज करना एक अच्छी बात नहीं है। हम एक बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें अपने डिजाइन में अपना क्रिएटिव दिखाना चाहिए, क्योंकि हम अपना ब्रांड बनाने जा रहे हैं। तो ये मत करो कि किसी और की फोटो उठाई, अपना खर्चा बचेगा तो कर लो। उससे बढ़िया है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, या तो उसका शूट करवाइए, ठीक है, या फिर आप एआई से फोटो बनाइए, ठीक है, या आप उसको अगर क्लोथिंग प्रोडक्ट है तो मॉडल फोटो शूट करवा सकते हैं। नहीं तो आप ये है कि हेल्प ले सकते हैं, किसी और की फोटो उठाने से बड़ी ये रहेगा। तो चलो, बिना किसी देरी के हम मीशो के पैनल पे चलते हैं और सीखते हैं बेसिक से कैसे सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, प्रो तक बताएंगे कैसे करनी है। चैट जीपीटी इधर खोल के रखते हैं, इसकी हमें नीड पड़ने वाली है। ठीक है, बिना चैट जीपीटी के भी हो सकती है, बट चैट चैट जीपीटी से आपका टाइम बचेगा, चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, मैं उसके बिना भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कैटलॉग अपलोड में आए। यहाँ पे ये बल्क का ऑप्शन है, ऐड कैटलॉग इन बल्क। ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बल्क में कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम ऐड सिंगल कैटलॉग जाने वाले हैं, तो हम सिंगल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो सारी कैटेगरी आ गई, आप जिसमें सेल करते हो, मैन फैशन, वुमेन फैशन, होम एंड लिविंग, किड्स एंड टॉयज। जिसमें भी आप जाना चाहते हो यहाँ से भी जा सकते हो। अदरवाइज मान लो मैं टी शर्ट कर रहा हूँ, टी शर्ट लिखी, इसमें आ गया मैन फैशन, टी शर्ट इन वुमेन फैशन। किस में टी शर्ट हम बेचना चाहते हैं, मैन में, वुमेन में, किड्स टॉयज में, पोलो। ठीक है, डैड एंड सन टी शर्ट्स जो होती है वो बेचना चाहते हो, कपल टी शर्ट्स, सारी आपकी यहाँ पर आ गई। तो ये बहुत इजी तरीका है आपकी कैटेगरी, आपके प्रोडक्ट को ढूंढने का। मान लो मैं इयररिंग्स करता हूँ, तो ये आ गया मैन इयररिंग्स इन मैन फैशन, इयररिंग्स इन किड्स एंड टॉयज, इयरिंग एंड स्टड इन वुमेन फैशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे, वो आपको कैटेगरीज दिखा देगा। जो आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो वही सेलेक्ट करो। ऐसा नहीं उल्टा सीधा करो। जैसे वाटर बोतल है, मान लो घर पे जो ह्यूमंस की होती है पीने वाली वो होती है, लेकिन आप उसमें सेलेक्ट कर लो वाटर बोतल फॉर पेट्स इन पेट सप्लाईज, तो वो रॉन्ग कैटेगरी हो जाएगी। रॉन्ग कैटेगरी में हमें नहीं बेचना, उससे प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाएगा, लिस्टिंग ब्लॉक होगी, विजिबिलिटी भी लो हो जाएगी अकाउंट की। तो चलो, यहाँ पे मैं मेंस की टी शर्ट आपको करके दिखा रहा हूँ अभी। यहाँ पर हमारा टी शर्ट इन मैन फैशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये एड प्रोडक्ट इमेजेस में हम जाएंगे। तो एक प्रोडक्ट की इमेज हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है ऐड प्रोडक्ट, और अगर आप करना चाहते हो, मान लो ये टी शर्ट है, इसमें पे दो कलर है, तो मैं करके दिखाता हूँ। इस पे मैं एक वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है जी। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे तो मीशो के अकाउंट पे एक ही लिस्टिंग के नीचे दोनों टी शर्ट दिखे। होना भी ऐसे ही चाहिए। अगर आपके पास एक टी शर्ट है और उसके पांच कलर है, चार कलर है, तो आपके एक में ही सारे दिखने चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि इसके नीचे हमारे चार साइज है, चारों दिखे, एम एल एक्सएल वन एक्सएल। तो इसको ग्रुपिंग करना बोलते हैं, वेरिएशन बनाना बोलते हैं। तो ये देखिए, इससे एक फायदा और भी होता है। मान लो किसी ने ग्रीन, आपकी ऑर्डर आए, ग्रीन ज्यादा बिकी, ग्रीन पे और जो रिव्यूज आएगा वो मैरून पे भी दिखेंगे, और मैरून वाली ग्रीन पे भी दिखेंगे। तो आपके रिव्यूज इकट्ठे हो जाएंगे। यही अगर आप अलग अलग लिस्टिंग करोगे, ग्रीन अलग मैरून अलग, तो ग्रीन के पांच आए तो पांच ही दिखेंगे, मैरून पे एक आए तो एक ही दिखेगा। अगर ये एक साथ ग्रुपिंग होंगे तो छह एक साथ दिखेंगे, ये बहुत बेनिफिट होता है। तो हमेशा अगर आपके एक प्रोडक्ट पे चार कलर है, तीन कलर है, तो उसको एक ही ग्रुप में करिए। तो अभी जैसे हमने दो कर लिया, इसके बाद हम कंटिन्यू पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू। इसको यहाँ पे दो प्रोडक्ट है तो इसको सेलेक्ट रखेंगे, कॉपी इनपुट डिटेल फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि ये जो इनपुट डिटेल है ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेगा उसमें। तो सबसे पहले जीएसटी 999 के अंदर अगर हम सेल कर रहे हैं तो 5% लगता है क्लोथिंग में। और ये इसका एचएसएन है। एचएसएन अगर आपको नहीं पता तो आप चैट जीपीटी पे पूछ सकते हो, कि जैसे मैं पूछ के दिखा देता हूँ। एचएसएन कोड फॉर टी शर्ट, ये आपको भी बता देगा टी शर्ट का एचएसएन कोड निकाल के।
तो मैं थोड़े से पार्ट स्किप कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरे लैपटॉप में बैटरी भी 5% ही बची है। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इसको करता हूँ। नेट वेट आ गया, इसमें 200 ग्राम हमारी टी शर्ट का वेट आ गया। स्टाइल आईडी में हम लिखेंगे यहाँ पे मैन टी शर्ट। ठीक है। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम के लिए अब मैं आपको यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प लेके बताता हूँ। ये देखो, इसने ये HSN कोड हमें बता दिया। अब हम इससे पूछते हैं कि हमें प्रोडक्ट कोड हमारे प्रोडक्ट का बताए। देखो, दो तरीके हैं, या तो मैं चैट जीपीटी से पूछूं या फिर मैं खुद बनाऊं। आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप जैसे बिगिनर हो तो आप इस पे मीशो पे जाके मैन टी शर्ट हम सर्च करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा रेलिवेंट है कौन सा। अब देखो, इन्होंने तो कुछ और ही लिख दिया, प्रोडक्ट नेम कैन बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंस। मतलब नेम ही नहीं है, ये पता नहीं क्या इन्होंने डाल दिया है, कोई एरर ही डाल दिया है, चलो कॉपी पेस्ट करके। अब जैसे ये दिख रहा है फर्स्ट क्रश, ये अकाउंट का नाम होगा, ब्रांड का नेम होगा मेंस कॉटन ब्लैंड नेवी कैजुअल वियर रेगुलर फिट प्रिंटेड टी शर्ट। देखो, इसने बता दिया कि मैन की कॉटन टी शर्ट है, ब्लैंड फैब्रिक है, कॉटन ब्लैंड फैब्रिक है, नेवी कलर है, कैजुअल वियर है, रेगुलर है, प्रिंटेड है। देखो, ये कीवर्ड्स होते हैं, ये हमें फुलफिल करने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज करने होते हैं। तो मैं आपको इससे बढ़िया कीवर्ड्स अभी लेके इससे बढ़िया टाइटल अभी बना के दिखाते हैं। तो आपने लिखना है चैट जीपीटी में इमेज के साथ लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट प्रोडक्ट टाइटल फॉर दिस प्रोडक्ट यूजिंग मैक्सिमम कीवर्ड्स फॉर मीशो। मेरा इंटरनेट चलेगा शायद, तो बात नहीं, मैं दूसरों से ज्वाइन करके बात करते हैं। कनेक्ट हो गया है इंटरनेट, क्या हुआ? तो अच्छा, इमेज हमारी अपलोड हो गई डायरेक्ट, तो फिर से एक बार इमेज डालनी पड़ेगी। देखो, वो कह रहा है कि इमेज अपलोड करो, तभी वो बता पाएगा ना। थोड़ा सा ये मोबाइल का इंटरनेट चला है, तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है। इस पार्ट को अभी हम इसको लोड होने देते हैं, तब तक हम बाकी स्टेप्स कवर कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट नेम को अभी हम छोड़ रहे हैं। साइज देखो, टी शर्ट है तो इसमें 3 4 साइज होंगे। और अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें साइज है ही नहीं, तो आप फ्री साइज करेंगे, जैसे बोतल है, कुछ भी और भी प्रोडक्ट है जिनमें साइज नहीं होता, ज्वेलरी है, कुछ भी है। इससे मैं आपको 2 साइज लेके दिखा देता हूँ, एम और एल हमने मान लीजिए है हमारे पास। यहाँ पे देखो, एक प्राइस का चार्ट बन गया है, साइज का चार्ट बन गया। यहाँ पे हम मीशो प्राइस लिखेंगे कि हम 499 में सेल करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये सजेस्टेड प्राइस बता रहा है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न। रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न बेसिकली ये होता है कि इस प्राइस में अगर कस्टमर खरीदेगा, उसको खरीदते टाइम दो प्राइस दिखाएगा, नॉर्मल प्राइस और रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस। मतलब कि अगर उसने इस रेट में खरीदा और प्रोडक्ट में रॉन्ग और डिफेक्ट हुआ, प्रोडक्ट का कलर चेंज हुआ, कोई डिफेक्ट हुआ, तभी वो प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता है, अदरवाइज उस पर रिटर्न अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन इस रेट पे अगर वो खरीदता है, तो कोई भी रीजन उसे नहीं पसंद आया, तब भी वो रिटर्न कर सकता है। इस पे पसंद आया ना है, उसे रखना पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट हमारा रॉन्ग नहीं है, डिफेक्टेड पीस नहीं है। MRP आपको सेलिंग प्राइस से डबल रखना है हमेशा। 499 को हमने 999 कर दिया। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। तो स्टॉक जितना आप पे ज्यादा होगा, मीशो उतना ही खुश होगा कि भाई इसके पास तो स्टॉक है, तो वो आपकी लिस्टिंग को दिखाएगा। अगर आपके पास स्टॉक आप डालोगे 1 2 पीस, तो मीशो क्या करेगा, उसको वो दिखाएगा नहीं, मतलब दिखाएगा, विजिबिलिटी कम रहेगी। उसके पीछे रीजन ये रहेगा कि भाई इसके पास तो स्टॉक ही कम है। ठीक है। उसके बाद आ गया SQID। SQID बोलते हैं सेलिंग कीपिंग यूनिट। SQID बेसिकली एक कोड होता है कि जब हमारा ऑर्डर हमारा आता है, तो हमें उस पर दिखता है, एक लेवल पे हमें सिर्फ एक नाम लिखा हुआ आता है, कोड लिखा हुआ आता है कि इसमें आपको ये डालना है। तो उसको याद रखने के लिए, उसको समझने के लिए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है SQ। SQ के नीचे यहाँ पे जो भी आप डालोगे SQ, वो लिखा हुआ आएगा। देखो, लिखा आ रहा है जैसे फेस फ्रेश। तो SQ हमें ऐसा रखना है कि हम हमारा स्टाफ उसे समझ सके। तो SQ के लिए सबसे पहले देखिए क्या चीज़ है ये।
मैंने गलती से बैक की इमेज कर दी। कोई नहीं, ये भी हो रही है। तो एसक्यू ऐसा होना चाहिए कि आपको आपके स्टाफ उसे समझ सके। तो देखो, मैंने ये इसलिए अभी दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी फिर से इसको करी थी, बट वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। मैं फिर करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट का जेंडर क्या है, मैन वुमेन गर्ल्स किड्स किसका है, यहाँ पे हम डालेंगे मैन। इसको कैपिटल में लिखे ताकि जब आप प्रिंट निकालोगे तो काफी छोटा छोटा लिखा होता है बारकोड पे, उसके लेबल पे, तो इसलिए आपको इसमें पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैन, उसके बाद हम लिखेंगे प्रोडक्ट क्या है, टी शर्ट है, लोअर है, ट्रैक पैंट है, ट्रैक सूट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी शर्ट। उसके बाद आ गया डिजाइन, जैसे पोलर वाली इसको पोलो बोलते हैं, तो हम इसका नाम रख दिया हमने पोलो। ठीक है। उसके बाद आ गया जी कलर। कलर नेम में आ गया यहाँ पे ग्रीन। उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा साइज, एम है, एल है, एक्सएल है, क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम। ठीक है। सबसे पहले आ गई जेंडर। उसके बाद आ गया प्रोडक्ट क्या है, टी शर्ट। उसके बाद आ गई डिजाइन, हमने डिजाइन का नाम रखा होता है, जैसे इसका पोलो रखा है। राउंड नेक होती तो शायद राउंड रख देते हैं, राउंड में अब पे दो तीन डिजाइन होते तो हम रख देते हैं राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, या कुछ और भी नाम जो आपको ठीक लगे, जिससे आपको याद रहे। कोई ऐसा रूल नहीं है कि ऐसे ही रखना है। उसके बाद लास्ट में कलर और साइज। तो कलर और साइज जरूर होना चाहिए, जिससे आपको पता रहे कि कौन सा साइज कौन सा कलर डालना है। और कुछ हो ना हो, और कुछ जैसा आपको ठीक लगे वैसे डालो। कलर और साइज मत मिस करना बिल्कुल। ठीक है। इसमें हमने एम डाला था, ये हमारा एल साइज की लिस्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको एल कर देंगे। ये चीजें खाली क्लोथिंग वाले को करनी पड़ती है, जिनके में डबल डबल एक्स्ट्रा साइज होते हैं, वेरिएशंस होती है। ज्वेलरी वगैरह या वाटर बोतल जिनमें साइज नहीं होता, खाली फ्री साइज करेंगे और नीचे की डिटेल फिल करना स्टार्ट कर देंगे। ये सब चीजें उनके में आएगी ही नहीं। ठीक है। उसके बाद ये आप फिल कर देना साइज अपना मेजर करके, चेस्ट का क्या साइज है, टी शर्ट का लेंथ क्या है। मैं यहाँ पे ऐसे ही अंदाजे से डाल रहा हूँ कुछ भी, आप प्रॉपर डालो। ये हो गया। उसके बाद आ गया कलर। कलर यहाँ पे हमारा हो गया ग्रीन। उसके बाद आ गया फैब्रिक। फैब्रिक हमारा कॉटन है। देखो, ये डिटेल आपको आपके प्रोडक्ट्स की पता होगी। ठीक है। क्योंकि आप उसे खरीदे हैं, आपने उसे देखा है, तो आपको सब कुछ ये पता है। तभी आप उसे बेचने जा रहे हो ना। तो आपके पास प्रोडक्ट भी है, फोटो भी है, नहीं पता तो आप उससे देखो ये क्या है। नहीं तो एक इसका शॉर्टकट तरीका और भी बताऊंगा। तो नेट पोलो आ गई, और ये कैजुअल आ गई। क्वांटिटी वन, क्योंकि ये सिंगल पीस बेच रहे हैं। अगर पैक ऑफ टू बेचते, कॉम्बो बेच रहे थे, तो पैक ऑफ टू आता। पैटर्न में ये प्लेन है, तो यहाँ पे हम सॉलिड डालेंगे। प्रिंट और पैटर्न टाइप में भी सॉलिड आएगा, क्योंकि इसमें कोई प्रिंट नहीं है। प्रिंट होता तो हम यहाँ से प्रिंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्लीव, ये शॉर्ट स्लीव है। और कंट्री आपने इंडिया ही रखनी है, बाहर का प्रोडक्ट हो चाइना वगैरह का, तब भी इंडिया ही रखे। मैन्युफैक्चरर डिटेल यहाँ पे आपने अपने अपनी ही रखनी है। ABC ट्रेडर्स लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। किसी और से बनवा रहे हो तब भी आप अपनी डालो, किसी और का अपने नाम क्यों देना। सीधी सी बात। देखो, ब्रांड इसमें रजिस्टर्ड अभी आपका नहीं होगा, क्योंकि आप न्यू सेलर हो। तो आपको इसे ब्लैंक छोड़, ये वाली जो डिटेल है इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा डालोगे उतना अच्छा है आपकी लिस्टिंग के लिए। तो करेक्टर इसमें कोई नहीं है, कुछ बना नहीं हुआ, कार्डिंग ऑटो नोट एप्लीकेबल हम करेंगे। हेमलाइन इसमें जो है हमारी स्ट्रेट है। ठीक है। लेंथ इसमें रेगुलर आएगी। पॉकेट इसमें नहीं है तो नो पॉकेट कर देंगे, होती तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कितनी है। ठीक है। स्लीव स्टाइलिंग रेगुलर है, तो जिसमें खास नहीं। डिस्क्रिप्शन रह गया, इम्पोर्टेंट डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम टाइटल जो हमारा ऊपर यहाँ पे आपको पता था, हमने भी छोड़ दिया था, वो हमारा रेडी हो गया, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। तो हमारा सर्च इंजन में हेल्प करेगा, गूगल पे कोई टी शर्ट दिखेगा तो हेल्प करेगा, अगर हमारा टाइटल वगैरह सब अच्छा होगा। देखो, इसका टाइटल इन्होंने रेडी करके दिखाया। मेंस कॉटन पोलो टी शर्ट, ओलिव ग्रीन कॉलर टी शर्ट फॉर मैन, कैजुअल हाफ स्लीव टी शर्ट, स्टाइलिश स्लिम फिट टी शर्ट, समर वियर टी शर्ट फॉर मैन, डेली ऑफिस वियर टी शर्ट। देखो, इसमें ये सारे कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, कीवर्ड से बहुत हेल्प मिलती है। इसको मैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब देखो, इससे हमारा वाला इस टाइटल से कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा टाइटल रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम इसे बोलेंगे क्रिएट डिस्क्रिप्शन। हमारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन रेडी करके दो, वो हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है। अगर आप खुद से लिखना चाहो, आप खुद से लिख सकते हो, अच्छी बात है। अब इसमें देखो, ये हमारा डिस्क्रिप्शन पूरा लिख दिया, जिसमें अच्छे कीवर्ड्स यूज करे, और नीचे बता रहे कीवर्ड्स ये यूज करे। इसको आपको डालने की जरूरत नहीं है, खाली आप डिस्क्रिप्शन यहाँ तक डालेंगे। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कैटलॉग कर देंगे। देखो, उसके बाद प्रोडक्ट टू में बोलेगा कि ये डिटेल आपको सारी भरनी है। बस यहाँ पे आपका कलर चेंज हो गया।
एसक्यू आईडी चेंज हो गई, बैक हो गया मुझसे गलती से, तो यहाँ पे थे हम। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रोडक्ट टू में भी पूरा फिल करना है। मैं आपको इस टाइम मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि बैटरी कम है, बंद हो जाएगा। तो ऐसे हमने इसको पूरा फिल कर दिया, ऐसे ही प्रोडक्ट टू में कर देते तो वो भी हो जाता। प्रोडक्ट नेम हमारा फट गया गलती से। ठीक है, यहाँ हमने प्रोडक्ट टू डाला, उसके बाद यहाँ हम इसको सबमिट कैटलॉग कर देंगे। देखो ये बताते हैं कि ये जो है ये यहाँ पे कोई कीवर्ड, आप ऐसा ब्रांड का नाम तो यूज नहीं कर रहे, व्यू जैसे कोई ब्रांड होगा, बट व्यू तो नॉर्मल है तो आप यूज कर सकते हो, तो हम इसे बोलेंगे कि आई अंडरस्टैंड। अगर आपने कोई और, याद रखिएगा किसी भी कीवर्ड में किसी ब्रांड का, जैसे टी शर्ट है, आप ये नहीं लिख सकते नाइकी टी शर्ट डिस्क्रिप्शन है किसी में, वरना आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो यहाँ पे करके हम इसको प्रोसीड करेंगे, क्वालिटी चेक में जाएगा। देखो ये इन प्रोग्रेस आ रहा है। ये इन प्रोग्रेस में आ गया है, क्यूसी एरर आ गया है इसमें, कोई एरर आ गया है इसमें, वो अपने लॉन्ग हो गया है। तो 300 के अंदर अगर हम इसको करके वापस सबमिट करेंगे, ये हाथों हाथ हो जाएगा। बट मैं अपडेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, तो एक सैंपल के लिए मैंने करा था, बट आपका ये हटाते ही हो जाएगा। फिर भी ना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो रिटर्न के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा दिखा रहा है 499 का हमारा सेलिंग प्राइस है, 10 रुपीज जीएसटी डीडीएस में जाएंगे, 488 हमें मिलेंगे। बट कस्टमर पे ही जाएगा 561 पे, क्योंकि 62 रुपीज लगेंगे शिपिंग चार्जेस। ठीक है, तो आप यहाँ से रेट कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो होप करता हूँ आपको सिंगल कैटलॉग करनी आ गई होगी। ऐसे ही अगर आपका ज्वेलरी वगैरह का है तो उसमें साइज का इशू नहीं है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। साइज में खाली आपने यहाँ पे, आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर हम फ्री कर देंगे तो फालतू ऑप्शन हट जाएंगे नीचे से। देखो यहाँ पे वो हट गया, खाली फ्री साइज का यहाँ पे मांग रहा है। सिर्फ आपने एक ही बार डालना है यहाँ पे 299, ये आ गया। एमआरपी आपने डाल दी 499, इन्वेंट्री 100 डाल दी, एसक्यू आईडी जो मैंने आपको समझाया था बना के डालनी है। ठीक है, चेस्ट साइज वगैरह आप, उसमें ऑप्शन नहीं आएगा जब आपकी कैटेगरी ज्वेलरी होगी। मेरी कैटेगरी अभी टी शर्ट है तो इसलिए मांग रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आपने सिर्फ सबमिट करना है। अगर न्यू अकाउंट है तो एक दिन में लाइव होगा, नहीं तो हाथों हाथ हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको पूरे सिंगल लिस्टिंग करनी समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें कैसे हमको बल्क लिस्टिंग करनी है। थैंक यू।